सारांश अगर बताऊं और उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे, क्या घोटाला किया, क्या अनियमितताएं हैं, क्या इलीगैलिटीज हैं, कानून को कैसे ताक पे रखा, उसके ऊपर 30% वृद्धि करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। आपने तो एक भ्रष्टाचार के सबसे बड़े कलाकार बन के एक और घोटाला कर डाला। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नवराज्य टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया है। सोमवार को पार्टी ने सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। बीजेपी ने दावा किया कि केजरीवाल जल्द ही सलाखों के पीछे जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि शराब घोटाले, डीटीसी बस घोटाले, क्लासरूम घोटाले और शीश महल घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाला सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के पीएचडी होल्डर केजरीवाल इन सब घोटालों के किंगपिन हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वह संवैधानिक पद पर बैठकर घोटालों पर घोटाले करते रहेंगे और जांच एजेंसी चुप रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। केजरीवाल को इस गुमान में नहीं रहना चाहिए और वह दिन दूर नहीं जब अपने तमाम भ्रष्टाचार के लिए अरविंद केजरीवाल भी सजा पाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होता था और दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का काम होता था। 2020 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए, जिनकी कुल वैल्यू 1938 करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि इनकी अनुमानित लागत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए थी। इसका सीधा मतलब है कि इनमें इनके द्वारा स्वयं लगवाए गए एस्टीमेट में 30% की वृद्धि करके ठेके दिए गए। उन्होंने कहा कि इन 10 प्रोजेक्ट्स के लिए 10 डीपीआर बनती थी, लेकिन 2 ही बनवाए गए और इसे सभी 10 पर लागू कर दिया गया और इस तरह से मूल्यांकन बढ़ाकर और अपने लोगों को ठेका देकर 450 से 500 करोड़ रुपए के आसपास का यह घोटाला किया गया। दिल्ली जल बोर्ड ठेकेदार संघ हड़ताल पर। दिल्ली जल बोर्ड ठेकेदार संघ के महासचिव विनय मंगला ने कहा कि बकाये का भुगतान न होने के कारण ठेकेदार हड़ताल पर है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 1150 ठेकेदार तब तक अपना काम बंद रखेंगे जब तक सभी को भुगतान नहीं किया जाता। उन्होंने पीटीआई से कहा, यह एक खुली हड़ताल है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 1 सप्ताह तक चलेगी। ये घोटाला जो उजागर हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम, और ये घोटाला है क्या? 10 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी थी जिसमें केवल अपग्रेडेशन होना था, केवल अपग्रेडेशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कैटेगरी थी जहां अपग्रेडेशन के साथ ऑगमेंटेशन, कैपेसिटी बढ़ाने का भी काम होना था। कैटेगरी 1 अपग्रेडेशन और कैटेगरी 2 अपग्रेडेशन प्लस ऑगमेंटेशन, दोनों में 5-5 एसटीपी थे। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेकेदारों को दिए। इनकी कुल जो वैल्यू थी, मॉनेटरी वैल्यू, ये 1938 करोड़ के आसपास है। सारांश अगर बताऊं और उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे, क्या घोटाला किया, क्या अनियमितताएं हैं, क्या इलीगैलिटीज हैं, कानून को कैसे ताक पे रखा, लेकिन जो बहुत आवश्यक है बताना कि एस्टिमेटेड कॉस्ट गलत लगाई और कम होनी चाहिए थी, यह मुद्दा भी मैं बताऊंगा। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट आई 1500 करोड़ के आसपास, 1500 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए, ये कितने के दिए गए? ये करीब 1950 करोड़, मतलब 30% वृद्धि हो गई। जो खुद एस्टिमेट लगवाया था उसके ऊपर 30% वृद्धि करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। यह चिंताजनक है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो एक भ्रष्टाचार के सबसे बड़े कलाकार बन के एक और घोटाला कर डाला। इफ देयर इज अ politician who's mastered the art of corruption, deceit,
lies, commission, it is Arvind Kejriwal. I repeat, one politician of India who's mastered the art of corruption, deceit, lies, commission, it is Arvind Kejriwal. कोई सरकारी काम मेरे पास आना चाहिए, घोटाला होगा 100% गारंटी है। अरविंद केजरीवाल की गारंटी यह है कि अगर कोई सरकारी काम आएगा तो उसमें भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी तो वो करेंगे ही करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नवराज टाइम्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नवराज टाइम्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।